Corruption is the cause of Engineer Vimal Negi's death. You believe, you may not believe. कि विमल नेगी के दोषियों को जब तक सजा नहीं हो जाती और उस आईएएस ऑफिसर को अंडर सेक्शन 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसमिस नहीं कर दिया जाता, हम इस मुहिम को जारी रखेंगे। एज ए रिटायर्ड ऑफिसर जब सरकार के नुमाइंदों को शर्म नहीं आई वीडियो पे कहते हुए कि हमने ग्रोवर के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर दी है, या हमने उसके अगेंस्ट उसके घर में एक नोटिस भिजवाया है जिस पर उस पर 5 करोड़ रुपए का डिफॉर्मेशन करने का दावा भी सम्मिलित है। ये इतना खराब है कि इस करप्शन ने हमारे आने वाले बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी। इस करप्शन ने हमारे आने वाले वक्तों में हमारे विभाग के कार्यों को प्रायोरिटाइज करने की बात कर पावर कमेटी के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और उन्होंने मना कर दिया है कि कोई और स्मार्ट मीटर ना लगेगा, ना उस तालुके को किसी प्राइवेट के आदमी को दिया जाएगा जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं होगी। देश और बिजली बोर्ड की दशा अगर बदलनी है, प्रदेश व बिजली बोर्ड की दशा अगर बदलनी है तो अंगारों पे चलना होगा। नाव हमारी इन लोगों ने तोड़ दी है, हमें उसे बनाकर पटवारों पे चलना होगा। प्रिय साथियों, विमल नेगी की मृत्यु उस वक्त जब हुई, हमने बड़े जोरदार शब्दों में कहा, करप्शन इज द कॉज ऑफ इंजीनियर विमल नेगीज डेथ। यू बिलीव, यू मे नॉट बिलीव, बट रिकॉर्ड्स टेल्स यू। मैंने अपने 100 मोटो एफिडेविट में, जो कि हमने हाई पावर कमेटी जो बनी थी उस इंक्वायरी को करने के लिए ओंकार शर्मा जी के सामने 8 पेज का एफिडेविट मैंने एज पैट्रन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के रूप में दिया। इसमें कहने के लिए बहुत सैक्रिफाइस चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। एज ए रिटायर्ड ऑफिसर जब सरकार के नुमाइंदों को शर्म नहीं आई वीडियो पे कहते हुए कि हमने ग्रोवर के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर दी है, या हमने उसके अगेंस्ट उसके घर में एक नोटिस भिजवाया है जिस पर उस पर 5 करोड़ रुपए का डिफॉर्मेशन करने का दावा भी सम्मिलित है। जबकि प्रेस वालों ने उनसे पूछा, तो इसलिए दोस्तों हमारी जो किस्ती है उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश और बिजली बोर्ड की दशा अगर बदलनी है, प्रदेश व बिजली बोर्ड की दशा अगर बदलनी है तो अंगारों पे चलना होगा। नाव हमारी इन लोगों ने तोड़ दी है, हमें उसे बनाकर पटवारों पे चलना होगा। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमने ये कहा था पिछली बार कि विमल नेगी के दोषियों को जब तक सजा नहीं हो जाती और उस आईएएस ऑफिसर को अंडर सेक्शन 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसमिस नहीं कर दिया जाता, हम इस मुहिम को जारी रखेंगे। अगर आप इसके लिए इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, इस एंटी करप्शन कमेटी और इस पर आगे बढ़ावा देने की जो व्याख्या की जाएगी उस पर अगर आप साथ देने के लिए तैयार हैं तो मेरे साथ आप
ये नारा जरूर लगाइए कि हम विमल नेगी की आत्मा को इस करप्शन के छुटकारे से उन लोगों को सजा दिलवाकर ही रहेंगे, ही रहेंगे। क्योंकि इस प्रेसिडेंट को अगर हमने सेट कर दिया तो आने वाला हर व्यक्ति 4 बार गलत फाइलों पर साइन करते हुए जरूर सोचेगा। ये इतना खराब है कि इस करप्शन ने हमारे आने वाले बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी। इस करप्शन ने हमारे आने वाले वक्तों में हमारे विभाग के कार्यों को प्रायोरिटाइज करने की बात कर दी। वो घोटाला जो मैंने आपको पिछली बार कहा था स्मार्ट मीटर का, यूपी की एम्प्लॉइज यूनियन, यूपी के बाकी ज्वाइंट फ्रंट में 501 दिन से वो उनका एजिटेशन चल रहा है। उन्होंने स्मार्ट मीटर पर विधानसभा में पावर मिनिस्टर के थ्रू हाई पावर कमेटी के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और उन्होंने मना कर दिया है कि कोई और स्मार्ट मीटर ना लगेगा, ना उस तालुके को किसी प्राइवेट के आदमी को दिया जाएगा जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती। तो हमें सबको इकट्ठा होकर अपने मॉरल इथिक्स के साथ हर आदमी को कहना पड़ेगा